निकोला, बहुत अच्छा किया तुमने कि तुर्क का सारा माल हासिल कर लिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग इतने ज़हीन होते तो फिर इस अचानक हमले पर इक़दाम उठाते। अगर हमारी कोई कमजोरियां हैं तो उनकी भी होंगी। बहुत अरसे बाद हमला करके एक जोरदार वार किया है उन्होंने, और इस वक्त वो फतह का जश्न मना रहे होंगे। मेरे जंगजुओं, वो जो हिम्मत अता करता है, जो दिलों को पार करता है, उसी की खातिर और दीने हक की खातिर लड़ता है। और आज का दिन थक जाना, हार मानना, खौफजदा होना या पीछे हटना, आज जंग का दिन होगा। निकोला, उस्मान साहब, और अमन तरीके से कला हवाले कर दो हमारे, ताकि इस कले और सिपाहियों को नुकसान न पहुंचे। और तुम फिक्र मत करना, हर किसी को माफ कर दूंगा। माफ कर दोगे? ऐसा कहा ना। तुम मुझे कम समझते हो उस्मान। मैं आया निकोला, हम दोनों बरसों से लड़ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं कला दे दूंगा? तुम्हारे खानदान और कबीले के बहुत से लोगों को इस कले में कैद किया, याद है ना तुम्हें? सिपाहियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। अपना कला नहीं दूंगा, मेरी यादें वाबस्ता है। जानते हो मुझे तुम पर तरस आता है। हर चीज अपने हाथों से खोदोगे, गलत हो जाएगा, जान भी जाएगी। अगर तुम हार नहीं मानते तो बहुत खुरेजी होगी, और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, वरना मुझे अफसोस होगा। तुम्हारा भी बहुत खून बहाया जाएगा उस्मान साहब। यही ना गोल है, मेरी जमीन है। मैं नहीं डरता, और ना मेरे सिपाही डरते हैं। आखिरी दफा खबरदार कर रहा हूं, कला मेरे हवाले कर दो। तुम जानते हो ये सरजमीनें इस्लाम का झंडा लहराने की मुंतजिर है, लेकिन वो अभी इन अगोल की दीवारों तक पहुंचा नहीं है। मेरे पास तुम सब के लिए बहुत सारे जिंदान और तुम्हें काटने के लिए तलवारें मौजूद हैं। आखिरी फैसला है तुम्हारा। मेरा फैसला अटल है उस्मान साहब। इना गोल ये रहा, आओ ले लो अगर तुम इतने ताकतवर हो। अपना फर्ज पूरा कर चुका मैं,
चलो ठीक है। अपनी पूरी ताकत के साथ एनागोल पर चढ़ाई करने का वक्त आ गया है। एनागोल आज से इस्लाम की मिल्कियत है।